बात करेंगे वक्फ बिल तो बहाना देश को शाहीन बाग बनाना है को लेकर। आपको याद करना होगा साल 2019 का वो दिन जब भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू किया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में राहत और सुरक्षा मिली, पर यह कानून देश के भीतर बैठी कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। हिंसक प्रदर्शन हुए, पुलिस कर्मियों की हत्या तक हुई और देश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था पर संकट आया। शाहीन बाग का नाम आपको याद होगा। तब बुर्का पहनकर महिलाएं सड़क पर उतर आईं और सुरक्षा बलों के सामने हजारों की भीड़ ने हंगामा किया। देश भर में कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शन हुए जहां कानून की धाराओं को दरकिनार किया गया। अब लगभग 6 साल बाद यह बुर्का ब्रिगेड फिर सक्रिय हो रही है। अब इन महिलाओं ने एक नया मुद्दा पकड़ लिया है जिसका नाम है वक्फ बिल। इसके बहाने देश भर में प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वक्फ बिल के नाम पर पूरे देश में शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। ये वही फिलिस्तीनी मॉडल है जहां हिजाब पहनने महिलाएं पत्थर और गोलियों से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं। ठीक ऐसा ही मॉडल भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों के सामने खुला विरोध, महिलाओं की अग्रिम पंक्ति और कानून की अवहेलना, यही इस रणनीति की खासियत है। और इस बार बुर्का ब्रिगेड की योजना बहुत व्यापक और संगठित लग रही है। विभिन्न शहरों में सम्मेलन, प्रदर्शन, सोशल मीडिया कैंपेन और एजेंडा सेट करने की तैयारी तेज है। यानी यह केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। ऐसे में क्या यह कहना सही नहीं होगा कि सीए के समय जो हिंसा और प्रदर्शन हुए थे वही मॉडल अब वक्फ बिल के बहाने दोहराया जा रहा है। बुर्का ब्रिगेड की इस साजिश को भली भांति समझना और रोकना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे इस वक्फ बिल के विरोध के बहाने माइनर लड़कियों को बुलाया जाता है, उनके दिमाग में जहर घोला जाता है और उनके अधिकार छीनने की बात कहती है मुमताज पटेल। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल, जी हां, कैसे इसे लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रही है, सुनिए। Today I speak not just as a voice of the crowd, but as one of you, united in our fight for dignity, rights, and the preservation of our heritage. We come together at a crucial juncture in our nation's history, where the very foundations of our constitutional rights are under siege. Waqf Amendment Act 2025, a piece of legislation, despite its claim of reforms, poses a grave threat to the autonomy of our minority communities, and particularly us women, who have long been the backbone of preserving our cultural and religious legacies. काफी लोगों ने बात करी, but फिर भी let us understand what this act truly represents. It was introduced in 2024, hastily passed into laws earlier this year amidst fierce battles and nationwide protests. This act is not about transparency or efficiency, as the government claims. It is a direct assault on our secular fabric and our minority rights. It grants excessive powers to the government, allowing collectors to survey and claim Waqf lands, potentially leading to their misappropriation. It mandates inclusion of non-Muslims in Waqf boards, diluting the religious autonomy that has protected these institutions for generations. And it infringes on our fundamental rights under the Constitution, treating our endowments not as private religious properties, but assets ripe for state control. जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि अब आपके पास एक लॉ है जिससे आप इन पर कब्जा कर सकते हैं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं. This is nothing short of an attempt to erode the identity and economic security of India's Muslim minority. So sisters, the question here is that why is this matter so profound? Why does this matter to us as women?
because Waqf properties have been lifelines for countless minority women, funding education for our daughters, healthcare for our mothers, and shelters for those escaping hardship. In a society where we already battle gender disparities, अभी बात करी बेटों को जो अहमियत मिलती है बेटियों को शायद नहीं मिलती है, बेटों को अच्छे स्कूल, बेटियों को सरकारी स्कूल या फिर मौका ही नहीं मिलता, 7वीं 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं. तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, ये वक़फ़ के जो एंडाउमेंट हैं, these empower us to build independent futures. The opposition to this act has been resounding, from religious leaders decrying it as unconstitutional to legal experts warning of its attack on secularism to ordinary citizens taking out their voices in streets to protest. आज आप सब भी यहाँ मौजूद हैं इसी के खिलाफ. And even as it was rammed through Parliament, voices like ours echoed in dissent, reminding the world that we shall not be silenced. And now with the act in place, the fight continues through courts, through advocacy, through unbreakable solidarity. But मायूस नहीं होना है. Let us not get disheartened. Let us ignite our fire. Minority women like you all are warriors of our time. आज आप सब यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ बुलंद है. तो वक्फ बिल की आड़ में आप सुन रहे थे अहमद पटेल की, कांग्रेस नेता की बेटी मुमताज पटेल को, जिसने पहले तो शुरुआत अंग्रेजी से की. यानी कि अंग्रेजी से इसलिए शुरुआत कर रही है कि अमेरिका, रूस, यानी कि देश दुनिया में जो इनके जो भी गुर्गे हैं, जो उन्हें भी ये बताना चाह रही हैं. और हिंदी में इसलिए नहीं कह रही हैं ताकि जो देश में जो लोग हैं, जैसा कि जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आती है, वो ना समझ सके. यानी कि पूरी साजिश रची जा रही है वक्फ बिल की आड़ में, फिलिस्तीनी साजिश, जिसके आड़ में जो है, इसके पहले भी हमने देखा था किस तरह से शाहीन बाग में जो हुआ था, किस तरह से जो महिलाएं बुर्के की आड़ में सेना के सामने आई हुई थी और बुर्के की आड़ में अपनी जो चीजों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी. तो देखिए कानून का जो जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून का इस्तेमाल अगर अच्छी किसी चीज के लिए किया जाए तो बिल्कुल बेहतर है, लेकिन अगर साजिश के लिए किया जाए तो वो देश के लिए हानि होती है. वक्फ बिल की आड़ में इसके पहले भी हमने देखा कई जगह राज्यों में जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिले. आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन हुए, बिहार में भी हमने प्रदर्शन देखे, दिल्ली में भी प्रदर्शन देखे. और आपको याद होगा कि इसी देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन देश के लिए बोलने के लिए, देश के लिए अगर किसी को अगर बोलना हो, देश के सेक्युलर अगर बनना हो, वहीं हिंदूवादी जो हिंदुत्व को लेकर अगर बात करना हो तो उसके खिलाफ ये लोग आ जाते हैं. आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी वक्फ बिल की आड़ में काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और वक्फ बिल की आड़ में किस तरह से जो है हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया था और उनके जो दुकान वगैरह थे उन्हें तोड़ा गया था. और साथ ही बिहार में भी ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिले थे और इतना ही नहीं, दिल्ली में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिले थे. लेकिन एक बार फिर से जो है एक नए प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है. तो अब आपको सुनाएंगे नजीब मियां, जो कि जेएनयू का काफ़ी टाइम से जेएनयू का स्टूडेंट हुआ करता था और जो कि काफ़ी टाइम से गायब है. लेकिन लंबे समय से गायब होने के बाद इसकी जो अम्मी है, नजीब मियां की जो अम्मी है, उनके भड़काऊ बयान भी आपको सुनाएंगे. किस तरह से भड़काऊ बयान जो है अपने बेटे जो कि गायब हैं उसके बाद जो है इनके जो बयान जो सामने आ रहे हैं, किस तरह से ये बयान दे रही हैं और देश के हिंदुओं से कितना इनको गुस्सा है, वो पहले आपको सुनाते हैं. मामला तो ऐसा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के और सब किसी के खिलाफ भी जुर्म होगा, मेरी सेहत सही होगी, मैं ज़रूर खड़ी होंगी आके. लेकिन मैं अब जो है बीमार रहने लगी हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती. तो बस आप लोग ही इस जंग को लड़ना है आगे. मैं घर पर पड़ी रहूँ या आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आप लोगों को ये जंग लड़नी है. मेरे जो भी सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब आप लोग इनके साथ रहें. किसी भी तरह का कोई बंदा, कोई भी दुख तकलीफ हो, सबके साथ खड़े रहना. ये आज का दौर जो है हमारे लिए नहीं है. खुदा की मस्जिद. मेरे नजीब का मामला तो ऐसा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के और सब किसी के खिलाफ भी जुर्म होगा, मेरी सेहत सही होगी, मैं ज़रूर खड़ी होंगी आके. लेकिन मैं अब जो है बीमार रहने लगी हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती. तो बस आप लोग ही इस जंग को लड़ना है आगे. मैं घर पर पड़ी रहूँ या आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आप लोगों को ये जंग लड़नी है. मेरे जो भी सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब
आप लोग इनके साथ रहें। किसी भी तरह का कोई बंदा, कोई भी दुख तकलीफ हो, सबके साथ खड़े रहना। ये आज का दौर जो है हमारे लिए नहीं है। नजीब मियां की अम्मी को सुन रहे थे। गुस्सा इनका जायज है, इनका बेटा काफी समय से गायब है, सहानुभूति हर किसी को है, हमें भी है, लेकिन आखिर इनका गुस्सा देश और देश के हिंदुओं से क्यों है? किस जंग की आखिर बात कर रही हैं और किस जंग के लिए ये सभी को कह रही हैं कि सभी आप जंग के लिए तैयार हो जाओ? नजीब मियां की अम्मी की जो अभी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में तो हज पर जाना चाहिए, उन्हें भक्ति में लीन रहना चाहिए, ना कि इस तरह का बयान देना चाहिए। सोचिए, जब नजीब मियां की अम्मी के इस तरह के बयान हैं, आखिर नजीब मियां किस तरह के बयान देते होंगे? आखिर किस तरह के कारनामे होंगे उसके? खुदा की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हैं और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। उम्मीद है यही लोग हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल होने वाले हैं। बता दें कि इसी मामले पर जो बच्चियों का भी इस्तेमाल किस तरह से कट्टरपंथ का इस्तेमाल करने के लिए कट्टरपंथ की सोच जो है बच्चियों में भी डाली जा रही है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आयत नंबर 92 सूरह अल इमरान। As for those who have disbelieved and die while there are disbelievers, there shall not be accepted from any of them even an earth full of gold. Though he offend it in reason, it is these from when shall be a grievous punishment, and they shall have no helpers. Ayat number 18, Surah Al-Tawbah. He alone can keep the mosque of Allah in a good and flourishing condition who believes in Allah. इन्हीं रास्ते से ही वापस जो ले जाए तो बेहतर है। यहूदी कत्ल ना कर दे मुसल्लम उनका तौशर है। वो 12 साल में ही सारी खलकत ही से अफजल थे। वो अशरफ थे, वो अकमल थे, वो आलम थे, वो अजमल थे। वो 25 साल के थे जब खदीजा खुद में आई। सिफाते तैयबात ऐसी थी जो उनको बहुत भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amara and I am from 7th class. I am going to tell you last verses of Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi. आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में औकाफ का निज़ाम 800 साल पहले से कायम है। बीजेपी सरकार ने 7 अगस्त को एक वक्त तरमीमी बिल पेश किया। मुस्लिम अक़ीदत के दस्तूरी हुकूक़ का इसको इस्लाहात के नाम पर किस तरह छीनने की तैयारी की जा रही है, इसका नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्लों को दरबदर की ठोकरें खाने और बेसरो समाने की तरफ उनको धकेला जा रहा है। तो ABCD पढ़ने की उम्र में आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं, ये बच्चे कितने पन्ने पलट चुके हैं। मैं बाल संरक्षण आयोग को यह कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें और जो है बच्चों का इस्तेमाल जिस तरह से साजिश के लिए किया जा रहा है, ऐसी जो चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए।